क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अरबपति बन जाते हैं तो कभी कुछ लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं? या फिर कभी आपने ऐसा सोचा कि जो लोग अरबपति बन जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है इन्वेस्ट करने का? आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वॉरेन बफे कौन है, क्या करते हैं, वो सब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि वो क्या देखकर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे अपने पैसों को कंपाउंडिंग इफेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट फॉर्मूलाज क्या हैं और स्ट्रेटेजीज क्या हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस सोर्सेज के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने कैसे हैं। Hey everyone, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travenities. Welcome back to Forbes Billionaire Series. अगर आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से और आप में पेशेंस नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके पास पेशेंस है और आप लॉन्ग टर्म विजन्स देखते हैं तो ये वीडियो शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के मालिक बन रहे हो शेयर्स खरीद के, उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और जब आप किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो जो सामने वाली कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए, मतलब मालिक के लिए, और मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। वो जो काम कर रहे हैं उन्हें तो सिर्फ सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर्स खरीदने का मतलब है मालिक बनना एक बिजनेस के अंदर और उस बिजनेस को ओन करना। इनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी है स्पेक्युलेटर वर्सेस इन्वेस्टर। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पेक्युलेटर क्या होता है। स्पेक्युलेटर्स वो होते हैं जो मार्केट को अज्यूम करते हैं, कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है, कल इतना हो जाएगा, और उसके बेस पे स्पेक्युलेटर्स पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट पे। सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में शेयर का जो प्राइस है उस बेसिस पे वो पैसे लगाते हैं। तो अगर आप एक स्पेक्युलेटर हो तो स्पेक्युलेशन में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मार्केट को अज्यूम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि एग्जैक्टली कल क्या होने वाला है मार्केट में। देखिए, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो शॉर्ट टर्म में तो आप पैसे कमा लोगे, पर लॉन्ग टर्म में आप पैसे गवाओगे ही गवाओगे। अब ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या होता है। इन्वेस्टर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन्स रखते हैं। वो सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रहे होते हैं, वो कंपनी में अपना हिस्सा ले रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, और वो स्टॉक्स खरीद के उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर। वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, कैसा है, उनका सीईओ कौन है, ईयरली क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है। फिर वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं। उन्हें मार्केट से एक शॉर्ट टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा फर्क स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर में ये होता है कि जब एक स्पेक्युलेटर खरीद रहा होता है तो इन्वेस्टर बेच रहा होता है, और जब स्पेक्युलेटर डर के बेच रहा होता है तब इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म पे आप कभी पैसा नहीं गंवा सकते। स्पेक्युलेटर्स का जो स्टॉक का होल्डिंग पीरियड होता है वो कुछ घंटों, हफ्तों या मैक्सिमम महीनों का होता है। बट एक दिन वॉरेन बफे जी से पूछा गया कि आपका स्टॉक्स का होल्ड करने का मैक्सिमम पीरियड क्या है। उन्होंने बोला, माय मैक्सिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग द स्टॉक इज फॉरएवर। मतलब आपको इतना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इवन प्राइस का उस बिजनेस से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि ऐसा हो सकता है बिजनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, प्राइसेस बिल्कुल ही कम हो, बिकॉज कि अभी लोगों के इमोशन सही नहीं है, मार्केट में कोई नेगेटिव र्यूमर्स हो उस बिजनेस को लेके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में बिल्कुल भी दम ना हो, बिल्कुल बेकार बिजनेस हो, बट उसके शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हो। जो इन्वेस्टर होता है वो ये भी देखता है कि अगर वो बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता और अगर उसे ये बिजनेस खरीदना होता तो कितना पैसा देता वो उस बिजनेस को खरीदने के लिए। वो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर वो ये देखता है कि प्राइस जो वो पे कर रहा है वो उस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब सोना आपको पीतल के भाव में मिल रहा है, और ज़्यादा है तो पीतल आपको सोने के भाव में मिल रहा है। अब जिस भी शेयर्स को आप खरीद रहे हो आपको उसको मार्केट वैल्यू पे या मार्केट से कम प्राइस में खरीदना है, तभी आप सेफ हो, वरना आप अनसेफ हो और कभी भी वो प्राइस क्रैश कर सकता है। सेकंड है नेवर लूज मनी, ऑलवेज बाय स्टॉक्स एट द राइट वैल्यू। जैसे हम घर खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं, वैसे ही मार्केट आपके पास रोज आएगा प्राइस बताने, और आपको वो शेयर्स तभी खरीदने हैं जब उसकी प्राइस कम हो, और साथ में आपको उसकी ग्रोथ और वैल्यू भी देखनी है।
कि सिर्फ कम में ही खरीदना नहीं है, ये भी देखना है कि उसका फ्यूचर क्या है, वो बढ़ेगा कि नहीं। आप स्टॉक्स चीप प्राइसेस में खरीदते हैं वो अच्छी बात है, बट अगर वो बिजनेस लॉन्ग टर्म पे नहीं ग्रो करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चीप वैल्यूएशन एंड बिजनेस हाई ग्रोथ रेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेब्ट। इनकी एडवाइस है कि स्मार्ट लोग सिर्फ एक ही गलती करते हैं, अगर किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है मतलब डेब्ट है तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट मत करो। थर्ड है द सुपर सिंपल प्रोडक्ट। वॉरेन बफे ऐसे बिजनेस चूज करते हैं जो सिंपल हो और डायरेक्ट हो, जिसका आसानी से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके। मतलब ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा कस्टमर और ये रहा उसको करने का कारण, और ये है वो वजह जिसके कारण 10-20 साल के बाद भी लोग प्रोडक्ट को चूज करेंगे। और यही है वो सिंपल बिजनेस मॉडल जिसको देख के वॉरेन बफे इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि किस चीज़ की कस्टमर को बार बार ज़रूरत पड़ती है और वो उसे बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप भी उस जगह होंगे तो आप भी आपके प्रोडक्ट को एक बार नहीं बेचना चाहोगे। इवन आपका क्लाइंट ऐसा होना चाहिए जो हर दिन हर हफ्ते आए और आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट हो पाए। अब इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वॉरेन बफे आज कोका कोला के वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर है। उन्होंने 1988 में स्टार्टिंग के दिनों में ही कोका कोला में इन्वेस्ट कर दिया था। तब से उनका ये इन्वेस्टमेंट 16 गुना तक बढ़ चुका है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि कोका कोला का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर वो इंसान जो प्यासा है कोका कोला का कस्टमर है, और हर बार जब उसे प्यास लगती है तो उसे कुछ तो पीना पड़ता ही है, और इसी तरह वो कस्टमर बार बार वापस आता है। और कोका कोला इतना सिंपल ब्रांड है कि आपको किसी भी स्टोर में 10 टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हो, लेकिन मोस्टली लोग बिना सोचे समझे कोक पीना पसंद करते हैं। एंड इसलिए 200 से ज़्यादा कंट्रीज में हर दिन 180 करोड़ कोक बिकती है। और कंपनी अगर एक कैन पे सिर्फ ₹1 भी प्रॉफिट लेती हो तो उसका एक दिन का प्रॉफिट 180 करोड़ होता है। तो उसका एक साल का प्रॉफिट कितना होगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं अपनी स्टोरी पर डेफिनेटली पोस्ट करूंगा। और आपको पता है वॉरेन बफे ने 1988 में कोक में लगभग 4500 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। बट आप उसका क्रक समझिए कि वो इन्वेस्ट उसी चीजों में करते हैं जिनकी जरूरत लोगों को डे टू डे लाइफ में रेकरिंग लगती रहती है, और 10-20 साल के बाद भी लोग उसे यूज करते ही रहे। फोर्थ है इन्वेस्ट अर्ली। वॉरेन बफे का कहना है कि आप किसी भी कंपनी की शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर लो जिनका आपको लगता है कि 10-20 सालों में वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जब आईपीओस लॉन्च करती है तभी आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट की तो सेंसेक्स पिछले 30 सालों में 15% से भी ज्यादा बढ़ा है। द मेन थिंग इज आपको टिके रहना है। आप जितना लंबा टिकोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। आपका पैसा 15% से तो ज्यादा बढ़ेगा ही, और ये बाजार 1000% आपको कमा के देगा। ये हमेशा बढ़ता है, बट द ओनली थिंग इज जैसे हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वैसे ही इस बाजार में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और स्टॉक मार्केट के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, जैसे सीए, एमबीए, आप 10-12 तक पढ़े हो वो भी बहुत है। वॉरेन बफे जब 11 साल के थे तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्टिंग लाखों से नहीं करनी, आपको सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी 500 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता था, रिस्क लगती थी। मैंने अपस्टॉक्स ऐप यूज करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि एक टाटा का ऐप है, बहुत ट्रस्टेड है, इजी टू यूज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई चार्जेस नहीं लगे, और फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट करने में कोई ब्रोकरेज फी भी नहीं देनी पड़ी। आप भी इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने मेरी रेफरल लिंक मेरे बायो में डाल दिए। अगर आप मेरी रेफरल लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करोगे तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करने में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, प्लस 1 मंथ ब्रोकरेज फी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको सिंपल लिंक पे क्लिक करना है, पैन कार्ड डालना है, और बाकी आपको उनकी टीम कॉल करके हेल्प कर देगी डीमेट अकाउंट ओपन करने में। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आप फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ ऐड फंड्स करिए। जैसे 100 रुपए आप ऐड कर सकते हैं गूगल पे या आपके किसी भी कंफर्टेबल पेमेंट मेथड के थ्रू। फिर आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ ऊपर ऐड का ऑप्शन है, यहाँ सर्च कीजिए आप जिस भी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं, एंड दैट्स ऑल। स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट करना, खुद के लिए नहीं तो अपने फ्यूचर के लिए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, बट ट्रस्ट मी आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। और शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि कौन है ट्रू बिलियनियर्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा आप भी कैसे बिलियनियर बन सकते हैं बिना कंपनी खोले, बिना किसी स्टार्टअप के। और हाँ, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपनी या स्टार्टअप पे चाहिए
नीचे कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली जल्दी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो, वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी ये वीडियो देखें और अपने बेटर फ्यूचर के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।